संपूर्ण महाभारत राजसूय यज्ञ पर्व अध्याय 33 से 35। युधिष्ठिर के शासन की विशेषता। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ की दीक्षा लेना तथा राजाओं, ब्राह्मणों एवं सगे संबंधियों को बुलाने के लिए निमंत्रण भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं, कुशनंदन, इस प्रकार सारी पृथ्वी को जीतकर अपने धर्म के अनुसार बर्ताव करते हुए पांचों भाई पांडव इस भूमंडल का शासन करने लगे। भीमसेन आदि चारों भाइयों के साथ युधिष्ठिर संपूर्ण प्रजा पर अनुग्रह करते हुए सब वर्ण के लोगों को संतुष्ट रखते थे। युधिष्ठिर किसी का विरोध न करके सबके हित साधन में लगे रहते थे। सबको तृप्त एवं प्रसन्न किया जाए, खजाना खोलकर सबको खुले हाथ दान दिया जाए, किसी पर बल का प्रयोग न किया जाए, धर्म तुम धन्य हो इत्यादि बातों के सिवा युधिष्ठिर के मुख से और कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। उनके ऐसे बर्ताव के कारण सारा जगत उनके प्रति वैसा ही अनुराग रखने लगा जैसे पुत्र पिता के प्रति अनुरक्त होता है। राजा युधिष्ठिर से द्वेष रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे आजाद शत्रु कहलाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर प्रजा की रक्षा, सत्य का पालन और शत्रुओं का संहार करते थे। उनके इन कार्यों से निश्चिंता एवं उत्साहित होकर प्रजा वर्ग के सब लोग अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों के पालन में संलग्न रहते थे। न्याय पूर्वक कर लेने और धर्म पूर्वक शासन करने से उनके राज्य में मेघ इच्छा अनुसार वर्षा करते थे। इस प्रकार युधिष्ठिर का संपूर्ण जनपद धन धान्य से संपन्न हो गया था। गोरक्षा, खेती और व्यापार आदि सभी कार्य अच्छे ढंग से होने लगे। विशेषतः राजा की सुव्यवस्था से ही यह सब कुछ उत्तम रूप से संपन्न होता था। राजन, औरों की तो बात ही क्या है। चोरों, ठगों, राजा अथवा राजा के विश्वास पात्र व्यक्तियों के मुंह से भी वहां कोई झूठी बातें नहीं सुनी जाती थी। केवल प्रजा के साथ ही नहीं, आपस में भी वे लोग झूठ कपट का बर्ताव नहीं करते थे। धर्मपरायण युधिष्ठिर के शासन काल में अनावृष्टि, अतिवृष्टि, रोग व्याधि था, आग लगने आदि उपद्रवों का नाम भी नहीं था। राजा लोग उनके यहाँ स्वाभाविक भेंट देने अथवा उनका कोई प्रिय कार्य करने के लिए ही आते थे, युद्ध आदि दूसरे किसी काम से नहीं। धर्म पूर्वक प्राप्त होने वाले धन की आय से उनका महान धन भंडार इतना बढ़ गया था कि सैकड़ों वर्षों तक खुले हाथ लुटाने पर भी उसे समाप्त नहीं किया जा सकता था। कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने अन्न वस्त्र के भंडार तथा खजाने का परिमाण जानकर यज्ञ करने का ही निश्चय किया। उनके जितने हितैषी सुहृद थे वे सभी अलग अलग और एक साथ यही कहने लगे, प्रभो, यह आपके यज्ञ करने का उपयुक्त समय आया है, अतः अब उसका आरंभ कीजिए। वे सुहृद इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्री हरि आ पहुँचे। वे पुराण पुरुष, नारायण, ऋषि, वेदात्मा एवं विज्ञानी जनों के लिए भी अगम्य परमेश्वर हैं। वे ही अस्थावर जंगम प्राणियों के उत्तम उत्पत्ति स्थान और लय के अधिष्ठान हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के नियंता हैं। वे ही केसी दैत्य को मारने वाले केशव हैं। वे संपूर्ण वृष्णिवंशियों के परकोटे की भांति संरक्षक, आपत्ति में अभय देने वाले तथा उनके शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। पुरुष सिंह माधव अपने पिता वसुदेव जी को द्वारका की सेना के आधिपत्य पर स्थापित करके धर्मराज के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट ले विशाल सेना के साथ वहां आए थे। उस धनराशि की कहीं कमी नहीं थी, मानो रत्नों का अक्षय महासागर हो। उसे लेकर रथों की आवाज से समूची दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए वे उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ में प्रविष्ट हुए। पांडवों का धन भंडार तो यूं ही भरा पूरा था। भगवान ने उन्हें अक्षय धन की भेंट देकर उसे और भी पूर्ण कर दिया। उनका शुभागमन पांडवों के शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाला था। बिना सूर्य का अंधकार पूर्ण जगत सूर्योदय होने से किस प्रकार प्रकाश से भर जाता है, बिना वायु के स्थान में वायु के चलने से जैसे नूतन प्राण शक्ति का संचार हो उठता है, उसी प्रकार
भगवान श्री कृष्ण के पदार्पण करने पर समस्त इंद्रप्रस्थ में हर्षोल्लास छा गया। नरश्रेष्ठ जन्मेजय राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होकर उनसे मिले, उनका विधि पूर्वक स्वागत सत्कार करके कुशल मंगल पूछा और जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तब धौम्य, द्वैपायन आदि ऋत्विजों तथा भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों भाइयों के साथ निकट जाकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, आपकी दया से आपकी सेवा के लिए सारी पृथ्वी इस समय मेरे अधीन हो गई है। वार्ष्णेय, मुझे धन भी बहुत प्राप्त हो गया है। देवकी नंदन माधव, वह सारा धन मैं विधि पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा हव्यवाहन अग्नि के उपयोग में लाना चाहता हूँ। महाबाहो दशाहर, अब मैं आप तथा अपने छोटे भाइयों के साथ यज्ञ करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। विशाल भुजाओं वाले गोविंद, आप स्वयं यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। दशाहर, आपके इस यज्ञ करने पर मैं पाप रहित हो जाऊंगा। प्रभो, अथवा मुझे अपने इन छोटे भाइयों के साथ दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण, आपकी अनुज्ञा मिलने पर ही मैं उस उत्तम यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके उनसे इस प्रकार कहा, राज सिंह, आप सम्राट होने के योग्य हैं, अतः आप ही इस महान यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। आपके दीक्षा लेने पर हम सब लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। आप अपने इस अभिष्ट यज्ञ को प्राप्त कीजिए। मैं आपका कल्याण करने के लिए सदा उद्यत हूँ। मुझे आवश्यक कार्य में लगाइए, मैं आपकी सब आज्ञाओं का पालन करूँगा। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मेरा संकल्प सफल हो गया। मेरी सिद्धि सुनिश्चित है, क्योंकि ऋषिकेश आप मेरी इच्छा के अनुसार स्वयं ही यहाँ उपस्थित हो गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर भाइयों सहित पांडु नंदन युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने के लिए साधन जुटाना आरंभ किया। उस समय शत्रुओं का संहार करने वाले पांडु कुमार ने योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव तथा संपूर्ण मंत्रियों को आज्ञा दी। इस यज्ञ के लिए ब्राह्मणों के बताए अनुसार यज्ञ के अंगभूत सामान, आवश्यक उपकरण, सब प्रकार की मांगलिक वस्तुएं तथा धौम्य जी की बताई हुई यज्ञोपयोगी सामग्री, इन सभी वस्तुओं को क्रमशः जैसे मिले वैसे शीघ्र ही अपने सेवक जाकर ले आवे। इंद्रसेन, विशोक और अर्जुन का सारथी पुरु, ये मेरा प्रिय करने की इच्छा से अन्न आदि के संग्रह के काम पर जुट जाएं। कुरुश्रेष्ठ, जिनको खाने की प्रायः सभी इच्छा करते हैं, वे रस और गंध से युक्त भांति भांति के मिष्टान्न आदि तैयार कराए जाएं, जो ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार प्रीति प्रदान करने वाले हों। धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात समाप्त होते ही योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव ने उनसे निवेदन किया, यह सब व्यवस्था हो चुकी है। राजन, तदनंतर द्वैपायन व्यास जी बहुत से ऋत्विजों को ले आए। वे महाभाग ब्राह्मण मानो साक्षात मूर्तिमान वेद ही थे। स्वयं सत्यवती नंदन व्यास ने उस यज्ञ में ब्रह्मा का काम संभाला। धनंजय गोत्रिया ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुसामा सामगान करने वाले हुए और ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क उस यज्ञ के श्रेष्ठम अर्धवयु थे। वसुपुत्र पैल धौम्य मुनि के साथ होता बन गए। भरतश्रेष्ठ, इनके पुत्र और शिष्य वर्ग के लोग जो सबके सब वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे, होत्रज्ञ सप्त होता हुए, उन सब ने पुण्याहवाचन कराकर उस विधि का उहन अर्थात मैं स्वराज्य प्राप्त करूं, इस उद्देश्य से राजसूय करूंगा इत्यादि रूप से संकल्प कराकर शास्त्रोक्त विधि से उस महान यज्ञ स्थान का पूजन कराया। उस स्थान पर राजा की आज्ञा से शिल्पियों ने देव मंदिरों के समान विशाल एवं सुगंधित भवन बनाए। तदनंतर राज शिरोमणि नरश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही मंत्री सहदेव को आज्ञा दी, सब राजाओं तथा ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए तुरंत ही शीघ्रगामी दूत भेजो। राजा की यह बात सुनकर सहदेव ने दूतों को भेजा
और कहा, तुम लोग सभी राज्यों में घूम घूम कर वहां के राजाओं, ब्राह्मणों, वैश्यों तथा सब माननीय शूद्रों को निमंत्रित कर दो और बुला ले आओ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर के आदेश से सहदेव की आज्ञा पाकर सब शीघ्रगामी दूत गए और उन्होंने ब्राह्मण आदि सब वर्णों के लोगों को निमंत्रित किया तथा बहुतों को वे अपने साथ ही शीघ्र बुला लाए। वे अपने से संबंध रखने वाले अन्य व्यक्तियों को भी साथ लाना न भूलें। भारत, तदनंतर वहां आए हुए सब ब्राह्मणों ने ठीक समय पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ की दीक्षा दी। यज्ञ की दीक्षा लेकर धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर सहस्रों ब्राह्मणों से घिरे हुए यज्ञ मंडप में गए। उस समय उनके सगे भाई, जाति बंधु, सुहृद सहायक, अनेक देशों से आए हुए क्षत्रिय नरेश तथा मंत्रीगण भी थे। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर मूर्तिमान धर्म ही जान पड़ते थे। तत्पश्चात वहाँ भिन्न भिन्न देशों से ब्राह्मण लोग आए जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। धर्मराज की आज्ञा से हजारों शिल्पियों ने आत्मीय जनों के साथ आए हुए उन ब्राह्मणों के ठहरने के लिए पृथक पृथक घर बनाए थे जो बहुत से अन्न और वस्त्रों से परिपूर्ण थे और जिनमें सभी ऋतुओं में सुखपूर्वक रहने की सुविधाएं थी। राजन, उन गृहों में वे ब्राह्मण लोग राजा से सत्कार पाकर निवास करने लगे। वहां वे नाना प्रकार की कथाएं कहते और नट नर्तकों के खेल देखते थे। वहां भोजन करते और बोलते हुए आनंद मग्न महात्मा ब्राह्मणों का निरंतर महान कोलाहल सुनाई पड़ता था। इनको दीजिए, इन्हें परोसिए, भोजन कीजिए, भोजन कीजिए, इसी प्रकार के शब्द वहां प्रतिदिन कानों में पड़ते थे। भारत, धर्मराज युधिष्ठिर ने 1,00,000 गौवें, उतनी ही सैयाएं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं तथा उतनी ही अविवाहित युवतियां पृथक पृथक ब्राह्मणों को दान दी। इस प्रकार स्वर्ग में इंद्र की भांति भूमंडल में अद्वितीय वीर महात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर का वह यज्ञ प्रारंभ हुआ। तदनंतर पुरुषोत्तम राजा युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचार्य तथा दुर्योधन आदि सब भाइयों एवं अपने में अनुराग रखने वाले अन्य जो लोग वहां रहते थे उन सब को बुलाने के लिए पांडुपुत्र नकुल को हस्तिनापुर भेजा। युधिष्ठिर के यज्ञ में सब देश के राजाओं, कौरवों तथा यादवों का आगमन और उन सब के भोजन विश्राम की सुव्यवस्था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युद्ध विजयी पांडु कुमार नकुल ने हस्तिनापुर में जाकर भीष्म और धृतराष्ट्र को निमंत्रित किया। तत्पश्चात उन्होंने बड़े सत्कार के साथ आचार्य आदि को भी न्योता दिया। वे सब लोग बड़े प्रसन्न मन से ब्राह्मणों को आगे करके उस यज्ञ में गए। भरत कुलभूषण यज्ञवेत्ता धर्मराज का यज्ञ सुनकर अन्य सैकड़ों मनुष्य भी संतुष्ट हृदय से वहां गए। भारत, धर्मराज युधिष्ठिर और उनकी सभा को देखने के लिए संपूर्ण दिशाओं से सभी क्षत्रिय वहां नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्नों की भेंट लेकर आए। धृतराष्ट्र, भीष्म, महाबुद्धिमान विदुर, दुर्योधन आदि सभी भाई, गंधार राज सुबल, महाबली शकुनी, अचल, वृषक, रथियों में श्रेष्ठ कर्ण, बलवान राजा शल्य, महाबली बहलिक, सोमदत्त, कुरुनंदन भूरी, भूरिश्रवा, शाल, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सिंधुराज जयद्रथ, पुत्रों सहित द्रुपद, राजा साल्व, प्राग ज्योतिषपुर के नरेश, महारथी भगदत्त, जिनके साथ समुद्र के टापुओं में रहने वाले सब जातियों के मलेच्छ भी थे, पर्वतीय नृपतिगण, राजा बृहद्वल, पौंड्रक वासुदेव, वंग देश के राजा कलिंग नरेश, आकर्ष, कुंतल, मालव, आंध्र, द्रविड़ और सिंघल देश के नरेश गण, काश्मीर नरेश, महातेजस्वी कुंती भोज, राजा गौरवाहन, बहलीक, दूसरे सूर नृपति गण, अपने दोनों पुत्रों के साथ विराट, महाबली, माविल्य तथा नाना जनपदों के शासक राजा एवं राजकुमार उस यज्ञ में पधारे थे। भारत, पांडुनंदन युधिष्ठिर के
उस यज्ञ में रण दुर्मद महापराक्रमी राजा शिशुपाल भी अपने पुत्र के साथ आया था। इसके सिवा बलराम, अनिरुद्ध, कंक, सारण, गद, प्रद्युम्न, सांब, पराक्रमी चारुसदेव, उल्मुख, निषठ, वीर, अंगावह तथा अन्य सभी वृष्णिवंशी महारथी उस यज्ञ में आए थे। ये तथा दूसरे भी बहुत से मध्य देशीय नरेश पांडुनंदन युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। धर्मराज की आज्ञा से प्रबंधकों ने उनके ठहरने के लिए उत्तम भवन दिए, जो बहुत अधिक भोजन सामग्री से संपन्न थे। राजन, उन घरों के भीतर स्नान के लिए बावलियां बनी थी और वे भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित थे। धर्मपुत्र युधिष्ठिर उन सभी महात्मा नरेशों का स्वागत सत्कार करते थे। उनसे सम्मिलित हो उन्हीं के बनाए हुए विभिन्न भवनों में जाकर राजा लोग ठहरते थे। वे सभी भवन कैलाश शिखर के समान ऊंचे और भव्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों से विभूषित एवं मनोहर थे। वे भव्य भवन सब ओर से सुंदर, सफेद और ऊंचे परकोटे द्वारा घिरे हुए थे। उनमें सोने की झालरें लगी थी। उनके आंगन में फर्श में मणि एवं रत्न जुड़े हुए थे। उनमें सुखपूर्वक ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी थी। उन महलों के भीतर बहुमूल्य एवं बड़े बड़े आसन तथा अन्य आवश्यक सामान थे। उन घरों को मालाओं से सजाया गया था। उनमें उत्तम अगुरु की सुगंध व्याप्त हो रही थी। वे सभी अतिथि भवन हंस और चंद्रमा के समान सफेद थे। एक योजन दूर से ही वे अच्छी तरह दिखाई देने लगते थे। उनमें स्थान की संकीर्णता या तंगी नहीं थी। सबके दरवाजे बराबर थे। वे सभी गृह विभिन्न गुणों से युक्त थे। उनकी दीवारें अनेक प्रकार की धातुओं से चित्रित थी तथा वे हिमालय के शिखरों की भांति सुशोभित हो रहे थे। वहां विश्राम करने के अनंतर वे भूमिपाल, बहुत दक्षिणा देने वाले एवं बहुतेरे सदस्यों से घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर से मिले। जन्मेजय उस समय राजाओं, ब्राह्मणों तथा महर्षियों से भरा हुआ वह यज्ञ मंडप देवताओं से भरे पूरे स्वर्गलोक के समान शोभा पा रहा था। राजसूय यज्ञ का वर्णन वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोणाचार्य आदि की अगवानी करके युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, दुर्योधन और विविंशति से कहा, इस यज्ञ में आप लोग सब प्रकार से मुझ पर अनुग्रह करें। यहाँ मेरा जो यह महान धन है उसे आप लोग मेरी प्रार्थना मानकर इच्छा अनुसार सत्कर्मों में लगाइए। यज्ञ दीक्षित युधिष्ठिर ने ऐसा कहकर उन सबको यथा योग्य अधिकार में लगाया। भक्ष, भोज्य आदि सामग्री की देखरेख तथा उसके बांटने परोसने की व्यवस्था का अधिकार दुशासन को दिया। ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार का भार उन्होंने अश्वत्थामा को सौंप दिया। राजाओं की सेवा और सत्कार के लिए धर्मराज ने संजय को नियुक्त किया। कौन काम हुआ, कौन नहीं हुआ, इसकी देखरेख का काम महाबुद्धिमान भीष्म और द्रोणाचार्य को मिला। उत्तम वर्ण के स्वर्ण तथा रत्नों को परखने, रखने और दक्षिणा देने के कार्य में राजा ने कृपाचार्य की नियुक्ति की। इसी प्रकार दूसरे दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों को यथा योग्य भिन्न भिन्न कार्यों में लगाया। नकुल के द्वारा सम्मान पूर्वक बुलाकर लाए हुए बहलीक, धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ वहां घर के मालिक की तरह सुखपूर्वक रहने और इच्छा अनुसार विचरने लगे। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी धन को व्यय करने के कार्य में नियुक्त किए गए थे तथा राजा दुर्योधन कर देने वाले राजाओं से सब प्रकार की भेंट स्वीकार करने और व्यवस्था पूर्वक रखने का काम संभाल रहे थे। सब लोगों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण सबको संतुष्ट करने की इच्छा से स्वयं ही ब्राह्मणों के चरण पखारने लगे थे, जिससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर को और उनकी सभा को देखने की इच्छा से आए हुए राजाओं में से कोई भी ऐसा नहीं था जो 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम भेंट लाया हो। प्रत्येक राजा बहुसंख्यक रत्नों की भेंट लेकर
धर्मराज युधिष्ठिर के धन की वृद्धि करने में लगा हुआ था। सभी राजा यह होड़ लगाकर धन दे रहे थे कि कुरुनंदन युधिष्ठिर किसी प्रकार मेरे ही दिए हुए रत्नों के दान से अपना यज्ञ संपूर्ण करें। राजन, जिनके शिखर यज्ञ देखने के लिए आए हुए देवताओं के विमानों का स्पर्श कर रहे थे, जो जलाशयों से परिपूर्ण और सेनाओं से घिरे हुए थे, उन सुंदर भवनों, इंद्र आदि लोकपालों के विमानों, ब्राह्मणों के निवास स्थानों तथा परम समृद्धि से संपन्न रत्नों से परिपूर्ण चित्र एवं विमान के तुल्य बने हुए दिव्य गृहों से, समागत राजाओं से तथा असीम श्री समृद्धियों से महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर की वह सभा बड़ी शोभा पा रही थी। महाराज युधिष्ठिर अपनी अनुपम समृद्धि द्वारा वरुण देवता की बराबरी कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में 6 अग्नियों की स्थापना करके पर्याप्त दक्षिणा लेकर उस यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन किया। राजा ने उस यज्ञ में आए हुए सब लोगों को उनकी सभी कामनाएं पूर्ण करके संतुष्ट किया। वह यज्ञ समारोह अन्न से भरा पूरा था। उसमें खाने पीने की सब सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में सदा प्रस्तुत रहती थी। वह यज्ञ खा पीकर तृप्त हुए लोगों से परिपूर्ण था। वहां कोई भूखा नहीं रहने पाता था तथा उस उत्सव समारोह में सब और रत्नों का ही उपहार दिया जाता था। मंत्र शिक्षा में निपुण महर्षियों द्वारा विस्तार पूर्वक किए जाने वाले उस यज्ञ में ईड़ा, मंत्र पाठ एवं स्तुति, घृत होम तथा तिल आदि साकल्य पदार्थों की आहुतियों से देवता लोग तृप्त हो गए। जिस प्रकार देवता तृप्त हुए, उसी प्रकार दक्षिणा में अन्न और महान धन पाकर ब्राह्मण भी तृप्त हो गए। अधिक क्या कहा जाए, उस यज्ञ में सभी वर्ण के लोग बड़े प्रसन्न थे। उनको पूर्ण तृप्ति मिली थी। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राजसूय पर्व में यज्ञ करण विषयक 33 से 35वां अध्याय पूरा हुआ।